बच्चों आइए आज व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण पढ़ेंगे। और शब्द निर्माण पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि प्रत्येक भाषा के विशाल शब्द भंडार होते हैं और जिस भाषा के शब्द भंडार जितना विशाल, जितना सटीक, वो भाषा उतना ही वैज्ञानिक और समृद्ध भाषा मानी जाती है। तो आइए भाषा के अंतर्गत शब्दों का निर्माण कैसे होते हैं, उसके लिए कई व्याकरण के भाग हैं, उनमें से उपसर्ग और प्रत्यय मुख्य है। तो आइए सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं। सबसे पहले उपसर्ग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग पढ़ने से पहले तो कुछ उदाहरण आप देखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है। कुछ देखिए, ज्ञान, ज्ञान शब्द में, ज्ञान शब्द के प्रारंभ में और जो जोड़ देने से अज्ञान हो जाता है। दान मूल शब्द के प्रारंभ में आ जोड़ देने से आदान हो जाता है। दान शब्द में प्र जोड़ देने से प्रदान हो जाता है। स्थिति मूल शब्द में परि जोड़ देने से परिस्थिति हो जाता है। गुण शब्द के प्रारंभ में अब जोड़ने से अवगुण होता है। भाग मूल शब्द के प्रारंभ में वि जोड़ देने से विभाग होता है। समझ के प्रारंभ में ना जोड़ने से ना समझ होता है। देख शब्द में प्रारंभ में अन जोड़ देने से अनदेखा हो जाता है। मूल्य में, मूल्य के प्रारंभ में बहु जोड़ देने से बहुमूल्य हो जाता है। तो इसी प्रकार आप देखें, जितने सारे ये आप देख रहे हैं, ये सब इन शब्दों का एक एक अंश है और ये शब्द के प्रारंभ में लगा हुआ है। तो इन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। अतः यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं। तो आइए और उपसर्ग के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। उपसर्ग के ऐसे कुछ और भी उदाहरण है। तो देखिए, ये सब उपसर्ग हैं और मूल शब्द में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण हुआ है। अभि जोड़ मान अभिमान, नि जोड़ वास निवास, दूर जोड़ गुण दुर्गुण, परा जोड़ जय पराजय, बहु जोड़ मूल्य बहुमूल्य, अति जोड़ रिक्त अतिरिक्त, स जोड़ परिवार सपरिवार, प्र जोड़ सन प्रसन्न, अ जोड़ ज्ञान अज्ञान, अन जोड़ पढ़ अनपढ़, परा जोड़ क्रम पराक्रम, प्रति जोड़ कुल प्रतिकूल, सु जोड़ यश सुयश, अ जोड़ जीवन, आ जोड़ जीवन आजीवन। इसी प्रकार और कुछ उपसर्ग के कुछ उदाहरण है। आइए उपसर्ग के और कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। अधि जोड़ कार अधिकार, अनु जोड़ शासन अनुशासन, अप जोड़ मान अपमान, अभि जोड़ योग अभियोग, अप जोड़ कार अपकार, उत जोड़ गम उद्गम, दूर जोड़ दशा दुर्दशा, नि जोड़ वास निवास, परि जोड़ वर्तन परिवर्तन, सम जोड़ गति संगति। इसी प्रकार उपसर्ग के जोड़ से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों आइए अब पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? पहले एक अभ्यास देखिए। इसमें उठ शब्द में ता जोड़ने से उठता, लिख मूल शब्द में कर जोड़ने से लिख कर, समाज में शब्द में इक जोड़ने से सामाजिक, बीमार में ई जोड़ने से बीमारी, मित्र में ता जोड़ने से मित्रता, दुकान में दार जोड़ने से दुकानदार, संसार में ईक जोड़ने से सांसारिक, नीति में ईक जोड़ने से नैतिक, विज्ञान में ईक जोड़ने से वैज्ञानिक। तो यहाँ पर आप देखे होंगे बच्चे, तो मूल शब्द के अंत में, तो पहले उपसर्ग में क्या करते थे ना, मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़ते थे शब्दांश। यहाँ पर मूल शब्द के अंत में शब्दांश को जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो शब्दांश है, इसको प्रत्यय कहते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि वे शब्दांश यानी प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय अलग अलग रूप में पढ़ने के लिए आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसीलिए आइए उसको मिलाकर हम पढ़ते हैं और प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर प्रत्यय आप देखें तो चट जोड़ आई, ये लाल रंग में जितने सारे शब्दांश हैं, ये सब प्रत्यय हैं और मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़कर नए नए शब्दों का विकास हुआ है। चट जोड़ आई चटाई, झाड़ जोड़ ना झाड़ना,
सजा जोड़ आवट सजावट, हंस जोड़ ई हंसी, मोटा जोड़ पा मोटापा, सप्ताह जोड़ ईक साप्ताहिक, अर्थ जोड़ ईक आर्थिक। बच्चों यहाँ पर थोड़े देखिए ईक प्रत्यय देखिए, तो ईक प्रत्यय जब करते हैं तब शब्दों में कुछ परिवर्तन आता है। यानी सप्ताह, सप्ताह में सौ में अ है और अर्थ में अ है, मास में आ है, धर्म में अ है। तो जिस मूल शब्द के प्रारंभ में अ या आ हो उसके साथ ईक प्रत्यय करने से तो वो आ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सप्ताह जोड़ ईक साप्ताहिक, अर्थ जोड़ ईक आर्थिक, मास जोड़ ई मासिक, धर्म जोड़ ई धार्मिक। ठीक उसी प्रकार दिन जोड़ ईक, इसमें भी देखिए ईक प्रत्यय होने से अगर मूल शब्द के प्रारंभ में ई की मात्रा छोटी या बड़ी दोनों की मात्रा हो कोई भी, तो उसके साथ ईक प्रत्यय होने से छोटी जो है परिवर्तित होकर अई में बदल जाता है। दिन जोड़ ईक दैनिक, जीव जोड़ ईक जैविक, शिक्षा जोड़ ईक शैक्षिक, विचार जोड़ ईक वैचारिक, भूगोल। और उसके बाद देखिए अगर मूल शब्द में ऊ की मात्रा हो तो वो ईक प्रत्यय होने से औ हो जाता है। भूगोल, भूगोल जोड़ ईक भौगोलिक, भूत जोड़ ईक भौतिक। बच्चों आइए उसके बाद और कुछ अभ्यास देखेंगे। प्रत्यय के और कुछ अभ्यास है। लिख जोड़ आई लिखाई, वह जोड़ अब वहाब, लिख जोड़ आवट लिखावट, दया जोड़ आलू दयालु, लूट जोड़ एरा लुटेरा, पठ जोड़ अनीय पठनीय, चमक जोड़ इला चमकीला, गाड़ी जोड़ वान गाड़ीवान, मनुष्य जोड़ तो मनुष्यत्व, भारत जोड़ ये भारतीय। तो ये सब जितने लाल रंग में है ये शब्दांश है और शब्द के अंत में लगा है, तो इसीलिए इसे प्रत्यय कहते हैं। तो मित्रों आइए और प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों के बीच में कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो दोनों के बीच में तो पारिभाषिक अंतर क्या है देखते हैं। पहले उपसर्ग क्या है ना, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है ना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, अंत में लगकर परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण। तो ये रहा पारिभाषिक तौर पर उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। आइए अब कुछ पढ़ते हैं कि कुछ शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगकर नए नए शब्दों का निर्माण होता है, तो उसके बारे में थोड़े पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से, यहाँ पर देखिए प्रारंभ में जो लाल के कुछ शब्दांश देख रहे हैं तो ये उपसर्ग है, और यहाँ पर जो लाल रंग के कुछ वर्ण या शब्दांश देख रहे हैं तो ये हो गया आपका प्रत्यय, और बीच में मूल शब्द है। तो सन मूल शब्द में प्र उपसर्ग और ता प्रत्यय लगने से प्रसन्नता, स्वच्छ मूल शब्द में अ उपसर्ग और ता प्रत्यय लगने से अस्वच्छता, बल मूल शब्द में दूर उपसर्ग और ता प्रत्यय लगने से दुर्बलता, भाव मूल शब्द में प्र उपसर्ग और इत प्रत्यय लगने से प्रभावित, मान मूल शब्द में अप उपसर्ग और इत प्रत्यय लगने से अपमानित। उसी प्रकार मान पूर्ण शब्द मूल शब्द में परि और ता लगने से परिपूर्णता, चैन मूल शब्द में बे उपसर्ग और ई प्रत्यय लगने से बेचैनी, और उदार मूल शब्द में अन उपसर्ग और ता प्रत्यय लगने से अनुदारता, लोक मूल शब्द में अ उपसर्ग और ईक प्रत्यय लगने से अलौकिक, और कुल मूल शब्द में प्रति उपसर्ग और ता प्रत्यय लगने से प्रतिकूलता। इसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगकर भी नए नए शब्दों का निर्माण होता है। अब आइए बच्चों आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया जाता है। तो ये गृह कार्य के रूप में कुछ शब्द मूल शब्द दिए गए हैं और इन मूल शब्दों में आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को लगाकर नए शब्दों का निर्माण करोगे और उसको लिखोगे। और ये रहा आज का व्याकरण भाग, और फिर और एक व्याकरण भाग लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।